किसी गांव में एक आदमी रहता था। वो नौजवान था, लेकिन अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। उसके माँ बाप और बहन भाई भी नहीं थे, इसलिए वो भरी दुनिया में अकेला था और अकेला ही अपने घर में रहता था। गो कि वो एक गरीब आदमी था, मगर इंतहाई नेक दिल और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी, जिसमें काश्तकारी करके अपनी गुजर बसर का सामान पैदा कर लेता था। एक रोज़ का जिक्र है, नौजवान अपने धान के खेत में काम कर रहा था कि अचानक फ़ज़ा में किसी परिंदे के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। वो काम करते करते रुक गया। नज़रें उठाकर देखा तो एक कूंज फड़फड़ाती हुई ज़मीन की तरफ आ रही थी। कूंज एक परिंदा होता है जिसे आबी परिंदा कहते हैं। सर्दी के मौसम में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के इलाकों में आता है। जब नौजवान ने देखा तो कूंज थी। वो देखते ही देखते फड़फड़ाती हुई ज़मीन पर आ गिरी और बुरी तरह तड़पने लगी। इस कूंज का रंग बिल्कुल सफ़ेद था और इसके पर बेइंतहा खूबसूरत थे। उस वक्त वो ज़ख्मी थी, जिसकी वजह से परवाज़ करना उसके लिए मुश्किल था। यही वजह थी कि वो चकराती हुई ज़मीन पर आ गिरी और अब पड़ी तड़प रही थी। नौजवान उसे देखकर लम्हा भर के लिए सोच में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कूंज इस तरह अचानक ज़मीन पर क्यों आ गिरी है। इधर उधर निगाहें दौड़ाएं, मगर उसे कोई आदमी दिखाई न दिया। वो भागकर उसके पास पहुंच गया। उसे इस तरह ज़ख्मी देखा तो उसकी हालत पर तरस खाने लगा। उसने कूंज को दोनों हाथों में लेकर देखा तो उसके बाजू के बड़े पर की जड़ में एक छोटा सा तीर कुबा हुआ था। ओ मजलूम कूंज, अब पता चला कि तुम परवाज़ क्यों नहीं कर सकती हो और ज़मीन पर यूं अचानक क्यों आ गिरी हो। उसने ये जुमला इस तरह कहा जैसे अपने आप से बात कर रहा हो। उसने रहम भरी नज़रों से कूंज की तरफ देखा और फिर जल्दी से उसके जिस्म में कुबा हुआ तीर निकाला। बड़ी आहिस्तगी से उसके ज़ख्म साफ़ किए और पोले पोले हाथों से उसका जिस्म सहलाने लगा ताकि उसका दर्द कम हो और हालत संभल जाए। और हुआ भी यही। थोड़ी देर में कूंज बड़ी हद तक ठीक होगी। उसने 2-3 बार ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाए, गोया अब वो उड़ने के काबिल थी। उसके चेहरे पर यूं इत्मीनान के आसार नज़र आ रहे थे, जैसे हकीकत में उसका दर्द कम हो गया होगा। ये देखकर नौजवान को बहुत खुशी हुई। उसने इसे थपथपाते हुए कहा, प्यारी कूंज, आइंदा से होशियार रहना और किसी शिकारी के निशाने की जद में मत आना। इतना कहकर उसने कूंज को अपने दोनों हाथों में उठाया और फिज़ा में छोड़ दिया। उसके बाद देखते ही देखते कूंज फिज़ा में उड़ने लगी। उसने नीची उड़ान उड़ते उड़ते नौजवान के सर पर 3 चक्कर लगाए, गोया इस तरह वो उसकी मेहरबानी का शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर कूंज फिज़ा में बुलंद होने लगी। अपनी बारीक आवाज़ में चंद बार काई काई किया और चंद ही लम्हों में आसमान की तरफ उड़ती हुई उस नौजवान की आंखों से ओझल हो गई। नौजवान उस वक्त तक कूंज को उड़ते हुए देखता रहा जब तक वो नज़र आती रही, और जब वो उसकी नज़रों से गायब हो गई तो वो फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। उस वक्त वो दिल ही दिल में बहुत खुश था कि उसने एक अच्छा और नेक काम किया है। नौजवान दिन भर काम करता रहा। जब शाम कद्र गहरी हो गई और आसमान पर कहीं कहीं सितारे भी टिमटिमाने लगे तो वो अपने घर की तरफ चल दिया। यही उसका रोज़ का मामूल था। लेकिन आज जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी हैरानी की इंतहा न रही जब उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे में एक हसीन और जमील लड़की खड़ी है, जवानी से भरपूर, खूबसूरती से मालामाल और चेहरे पर मुस्कुराहटों के फूल। उसने पहले कभी इस कदर खूबसूरत और प्यारी लड़की नहीं देखी थी। जो ही वो घर पहुंचा, लड़की ने मुस्कुराते हुए खुश आमदीद कहा और बड़ी मीठी आवाज में बोली, दिन को सख्त मेहनत करके शाम को घर आने पर तुम्हारा शुक्रिया। उसकी इस बात से नौजवान और भी चौंक पड़ा। वो हक्का बका होकर उसे देखने लगा। दिल में ख्याल आया, शायद मैं किसी दूसरे के घर में आ गया हूँ, लेकिन यूँ लगता था जैसे उस लड़की ने भी उसके दिल की बात जान ली थी। वो इसी तरह मुस्कुराते हुए प्यार से कहने लगी, ये तुम्हारा अपना घर है और मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। मेरी दुल्हन, मगर मैं इस पर कैसे यकीन कर लूं? नौजवान ने हैरान होकर इस तरह कहा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। ताजुब से वो बुत बना खड़ा था और फटी फटी आंखों से लड़की को देख रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। हाँ, ये सच है, मैं तुम्हारी दुल्हन हूँ। ये कैसे हो सकता है? मैं आपको जानता तक नहीं हूं।
मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। कोई मुझे इतनी खूबसूरत लड़की कैसे दे सकता है? मैं तो इस कदर गरीब हूं कि कोई लड़की मुझसे शादी करने पर राजी हो जाए, यह नामुमकिन है। मेरे पास तो सिर्फ इतने ही चावल होते हैं जिससे बामुश्किल से अपना ही पेट भर सकता हूं। मैं तुम्हारी जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूं? तुम बेफिक्र रहो, मैं आज से तुम्हारी दुल्हन हूँ। मेरे साथ अंदर आओ। वो उसके घर में दाखिल हो गई। उसने नौजवान को एक थैला पकड़ाया और कहने लगी, ये थैला अपने पास रखो, इसमें तुम्हें हर रोज चावल मिल जाया करेंगे। इस थैले में से जितने चावल निकालोगे, उसके बाद उतने ही चावल इस थैले में और भर जाएंगे। आज से मैं तुम्हारी बीवी हूँ और फिर मैं तुम्हारे लिए कपड़ा भी बनाऊंगी। सूत के धागे से बना हुआ कपड़ा। मैं उस कमरे में अकेली जाऊंगी और 7 रोज तक उस कमरे में कपड़ा बनाती रहूंगी। और हाँ, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। कैसा वादा? यही कि 7 रोज तक तुम उस कमरे में झांक कर नहीं देखोगे कि मैं वहाँ क्या करती हूँ। नौजवान गुमसुम था और उसने इकरार में सिर हिला दिया, गोया कि उससे वादा कर रहा हो कि वो 7 रोज तक कमरे में नहीं झांकेगा।